बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कल एक दर्दनाक हादसा हुआ। एयरफोर्स का एक प्लान कॉलेज कैंटीन की छत पर जा गिरा। टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका होता है। विमान धू धू कर जलने लगा। हर तरफ आग के साथ चीख पुकार मच गई। 19 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे। इस प्लेन क्रैश से अहमदाबाद विमान हादसे की एक बार फिर से याद हो गई। करीब 275 लोगों की दर्दनाक मौत के उस मंजर को अब भी लोग नहीं भुला पाए कि अगर एक बार फिर वैसी ही खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जलता हुआ मलबा, जख्मी लोगों की तस्वीरें, दौड़ते हुए लोग, चीख पुकार और आग को साफ साफ देखा जा सकता है। बस किसी भी तरह लोगों की जान को बचा लिया जाए। तस्वीरें बयां कर रही हैं हालातों को। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद चारों तरफ धुआं धुआं उठा, चीख पुकार मच गई। बांग्लादेश की राजधानी में यह हादसा कैसे हुआ? कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन कौन है जिम्मेदार? बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने इस पर क्या कुछ कहा? प्लेन क्रैश के बाद अब कैसे हैं हालात? नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का उत्तरा इलाका सोमवार को दिन और घड़ी में वक्त हुआ था करीब 1:30 बजे का। बड़ी संख्या में बच्चे क्लास में थे और उनके पेरेंट्स गेट पर उनका इंतजार कर। तभी लोगों को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और अफरा तफरी मच जाती। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में मातम, दर्द और चीख पुकार मच जाती। दरअसल बांग्लादेश के एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट हादसे का शिकार हुआ था। यह विमान सोमवार को राजधानी ढाका के उत्तरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चीनी मूल का F-7 BGI विमान, जिसने दोपहर 1:06 पर उड़ान भरी थी। बांग्लादेश की मीडिया विंग ने बताया कि अपनी उड़ान की कुछ ही देर बाद यह जेट उत्तरा में क्रैश हो गया। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। 19 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट माइलस्टोन कॉलेज के उत्तर कैंपस के अंदर वाले स्कूल पर गिरा, जिससे स्कूल और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। एक तरफ धुआं, आग की वजह से दहशत फैलती। यह इमारत प्लेग्रुप कक्षाओं के लिए इस्तेमाल की जाती। दुर्घटनाग्रस्त से कुछ ही वक्त पहले यह कक्षाएं समाप्त हुई। इस प्लेन क्रैश में घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। लोगों को बचाने की हर कोशिश की जा रही, लेकिन 19 लोगों की मौत की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने कहा कि सरकार दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी और सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित करवाई। उन्होंने यह भी कहा कि इस दुर्घटना में वायुसेना, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के कर्मचारियों और दूसरे लोगों को जो नुकसान हुआ है वह अपूर्ण क्षति है। यह राष्ट्र के लिए गहरे दुख का फल है। बांग्लादेशी आर्मी की ओर से इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि विमान सोमवार दोपहर को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कहा गया कि बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 BGI प्रशिक्षण विमान उत्तरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान 1.5 मिनट में उड़ान भरी थी। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही बांग्लादेश सेना के जवान और फायर सर्विस व सिविल डिफेंस की 8 यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। बचाव का काम शुरू किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें दोपहर 1:18 पर माइलस्टोन कॉलेज के पास विमान दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद 3 यूनिटों को घटनास्थल पर भेजा गया, जबकि दूसरी यूनिट सड़क पर तैयार है। अब बात विमान की F-7 BGI चीन में बना बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान। यह खास तौर से बांग्लादेशी वायुसेना के लिए डिजाइन किए गए F-7 का एक एडवांस वर्जन। इसमें F-7 सीरीज का सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है। बांग्लादेश का क्रैश चीनी मूल के इस विमान की विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ा झटका है। विमान हादसा कैसे हुआ और कौन है जिम्मेदार? अभी इस सवाल के पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR न्यूज 24 के साथ।